अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। पीटीआई की हुकूमत ने अपने 100 दिन मुकम्मल किए। एक तकरीब मुनक्किद की गई। इमरान खान साहब ने तकरीर की, उनके वज़रा ने तकरीरें की और ये साबित किया कि उन्होंने 100 दिनों में क्या कुछ किया है, उनके क्या प्लान्स मौजूद हैं। तनकीद की गई कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उन्हें करनी चाहिए थी, बतानी चाहिए थी, उन्होंने नहीं बताई। सरसरी कहीं जिक्र करके गुजर गए, कहीं कुछ चीज़ों की डिटेल में गए। लेकिन इस पूरे इवेंट के बाद जो बातें ज़ेरे बहस आईं सोशल मीडिया पर आवाम के दरमियान, वो अंडा, मुर्गी, कट्टा, कट्टी, गोश्त, ये सारी चीज़ें ज़ेरे बहस आईं और इन सब बातों का एक मजाक बना दिया गया। हालांकि ये बहुत संजीदा बातें थीं, बहुत अहम बातें थीं, इनको समझने की ज़रूरत थी। मजाक क्यों बना? क्योंकि ख़ुद पीटीआई के लोग, पीटीआई के वज़ीर, पीटीआई की टॉप लीडरशिप, खान साहब तो समझते थे, उनको नहीं पता था कि खान साहब क्या बात कर रहे हैं। अगर आप संजीदगी से सोचें कि ये बातें की किसने, ये उस शख्स ने की जो इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, जिसे इस मुल्क की अक्सरियत ने वोट दिया है। ये वो शख्स है जिसने 22 साल जद्दोजहद की है, लड़ा है, अपना एक मुकाम बनाया है, अपने आप को मनवाया है और फिर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना है। क्या ये तवक्को की जा सकती है कि वो कोई बेवकूफ़ी की बात कर रहा है? हरगिज़ नहीं। उन्होंने अगर बात की पोल्ट्री बिज़नेस की बात की, उन्होंने मीट बिज़नेस की बात की, तो उन्होंने दुरुस्त बात की। अपने इर्द गिर्द देखें, आपको पता ये चलेगा कि हम जो ग़िज़ा खाते हैं, जो अजनास खाते हैं, हम हाइब्रिड बीजों से पैदा हुई अजनास खाते हैं। हमारे पास जो दूध दस्तयाब है उसमें इशूज़ हैं, हमारे पास जो गोश्त खाने को मिलता है उसमें इशूज़ हैं, और जो कट्टा काट दिया जाता है वाक़तन ये एक बड़ा इशू है। हम माजी में इस पर प्रोग्राम्स करते रहे हैं कि ये जानवरों की नस्ल कुशी है, ये कैपिटल है जिसे हम कैपिटलाइज नहीं करते, ज़ाया करते हैं। मगर इमरान खान साहब समझते हैं कि ये कितनी अहम बात है, कितनी संजीदा बातें हैं। पीटीआई की अपनी वो लीडरशिप जिसे इन बातों की तशरीह करनी थी, डिफेंड करना था, वो डिफेंड करने में बुरी तरह नाकाम हुए और बहुत अहम मामला मजाक बन के रह गया। और इतना ज़बरदस्त मजाक बन के रह गया कि अगली दफ़ा कोई ये बातें करते हुए 100 मरतबा सोचेगा ज़रूर। क्या हम नहीं जानते कि हमारी ग़िज़ा में कितने इशूज़ हैं, हमारे पानी में कितने इशूज़ हैं? हम रोज़ आपको दिखाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये डिफेंड नहीं कर सके। तो आज लोगों से पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? क्या खान साहब का जो विज़न है, उनकी लीडरशिप उसको समझती ही नहीं? दूसरी बातें, वो वज़रा जो आपको हर गैर ज़रूरी जगहों पर नज़र आते हैं, इस अहम तरीन मौके पर क्यों गायब थे? मैं कराची में मौजूद हूँ, चाइनीज़ कौंसलेट पर हमला होता है, एक वज़ीर वहाँ पर गन लगाकर सामने मौजूद हैं, एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पर उनको नहीं होना चाहिए था, एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पर एक ऑपरेशन चल रहा था और अपना असलहा दिखा रहे थे एक ऐसे मौके पर जब शहर में दफ़ा 144 का निफाज है। असलहा नहीं दिखाया जा सकता, नहीं लहराया जा सकता, लेकिन वो वहाँ पर दिखा के क्रेडिट ले रहे थे। मगर जब पार्टी को डिफेंड करने की बात आई, अपने नज़रिए को डिफेंड करने की बात आई, तो अक्सरियत तहरीक इंसाफ की मीडिया से गायब थी। पब्लिक ने इस सूरत हाल को कैसे लिया? ये मजाक बन के जो रह गया 100 दिन का एजेंडा, 100 दिन की कारकर्दगी, ऐसा क्यों हुआ? आइए आवाम से ही इस पर बात करते हैं। आपने पीटीआई की कारकर्दगी के 100 दिन मुकम्मल होने पर पूरी तकरीब देखी होगी, वज़रा की तकरीरें भी सुनी होंगी, इमरान खान को भी सुना होगा। ऐसा क्यों हुआ कि उनकी तकरीरें, उनकी परफॉर्मेंस एक मजाक बन के रह गई? लोगों में ने बड़ा मजाक उड़ाया सोशल मीडिया पर, मीडिया में, आवाम के दरमियान। ऐसा क्यों हुआ? डिफेंड नहीं कर सके अपनी चीज़ों को? मेरे ख्याल से कमिटमेंट ज़्यादा किए हैं। जब आप ज़्यादा कमिटमेंट कर लेते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट भी ज़्यादा होते हैं। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, शायद ये डिलीवर नहीं कर सके। ठीक है, इनको टाइम चाहिए। इन हालात में मैं नहीं समझता कि हम कोई बहुत बड़ी चीज़ इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनको टाइम चाहिए। इन्होंने गलती ये की थी, कमिटमेंट बहुत किए। जब कमिटमेंट ज़्यादा करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। इमरान खान साहब ने बात की कि हमारे यहाँ ग़िज़ाई क़िल्लत है, तो उसके लिए हमें पोल्ट्री के बिज़नेस को, मीट के बिज़नेस को प्रमोट करना होगा, उसके लिए इक़दाम करने होंगे। बिल्कुल ठीक बात थी, लॉजिकल बात थी। मजाक बन गया क्योंकि शायद इनके अपने लोग उसे डिफेंड नहीं कर सके। दोनों बातें हैं। पहली बात तो ये कि वाकई ये डिफेंड नहीं कर सके। दूसरी बात, जब आप ज़्यादा कमिटमेंट करते हैं और आप नई नई चीज़ें लेकर आते हैं, नई चीज़ों के लिए एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती लोगों के पास, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये कमिटमेंट ज़्यादा करते रहे, डिलीवर नहीं कर सके। 100 दिन का टाइम इन्होंने लोगों की होप बिल्डअप कर दी थी कि 100 दिन में शायद पूरा पाकिस्तान चेंज हो जाएगा, जो कभी नहीं होता।
चेंजेस को टाइम लगता है अच्छा, बनाने में। जितना तवक्को थी उतना भी हुआ नहीं हुआ? बहुत टाइम। आपको क्या लगता है? सीधी सीधी बात, मुझे तो अच्छा लगता है। मुझे हाँ। लग रहा है कि हाँ कुछ अब होने वाला है ठीक और है। शायद हो जाएगा कुछ सही। लेकिन देखें, हर किसी को थोड़ा सा टाइम तो आप लोग दें। अब जैसे आप लोगों ने नवाज शरीफ को इतना टाइम दिया, तो थोड़ा सा हमारे टाइम की बात नहीं है, बात उनके अपने टाइम की है। अपने टाइम उन्होंने खुद 100 दिन का टाइम दिया, खुद दावे किए, खुद नहीं, वादे तो किए। देखें इतना बिगड़ा हुआ जो है, एक मर्ज भी अगर आप उठाएंगे ना, एक मर्ज अगर आप उठाएंगे तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ना सही करने में। ठीक है। तो यही चीज पूरा पाकिस्तान लेके चलना कोई आसान काम अच्छा, नहीं है। आपने मीडिया को देखा होगा, मैं कहता हूँ इमरान खान साहब बड़े विजनरी आदमी हैं, बड़ी अच्छी वो बातें करते हैं, मगर उनके दाएं बाएं उनके जो वजीर हैं वो उनकी बातों को आवाम को बताने में कामयाब क्यों नहीं होते? वो इसलिए नहीं होते शायद कि वो जो शुरू से देखते चले टीम आ गलत रहे हैं। चुन ली? जी, असल चीज यही है कि टीम गलत चुन ली हो। आपको क्या लगता है, खान साहब ने टीम सही चुनी है, गलत चुन ली? एक मजाक बन के रह गया 100 दिन। सिस्टम में अवेलेबल चीजें हैं ना, उन्हीं के साथ ही चलेंगे ना। नए कहाँ से लाएंगे? अगर नहीं लाता था तो कहते थे इलेक्टेबल नहीं है, इसके ऐसे तो ला पास सकते थे इलेक्शन कैसे जीतेगा? ऐसे तो ला सकते थे जो खान साहब को के जहन को समझकर, उनके प्रोग्राम को समझकर लोगों को एक्सप्लेन तो कर सकें, ऐसे तो मिल सकते थे। देखिए, इस सिस्टम के अंदर रहते हुए बहुत सारी मजबूरियां हैं सबकी। हाँ। अगर अब जो एक्सपेक्टेशन जैसे अभी इन्होंने कहा है कि लोगों ने ज़्यादा, इन्होंने खुद भी की है, थोड़ा सा दावे ज़्यादा बड़े कर लिए। कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के जुनून असर। के असर, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। हाँ। तो लोगों ने भी दीवाना, अब मीडिया खास तौर पे पीछे ज़्यादा लग जाते हैं जल्दी अरे में हम ना। क्या पीछे लग गया, खुद ही कहते हैं गैर मुल्की दौरे नहीं करूंगा, देखिए 100 कर्ज दिन नहीं का, मांगूंगा, देखिए 100 दिन खुदकुशी कर लूंगा। देखिए 100 दिन का, पर उन्होंने नहीं कहा था कि 100 दिन में हम सब सेटल कर देंगे। 100 दिन जमहूरियत में आम कल्चर में है कि 100 दिन की अच्छा, कारकर्दगी को खान देखा साहब जाता से है। तो हम भी मुतमईन हैं, आप भी जी, जी। मुतमईन, उनकी टीम से मुतमईन है? अभी बहुत इस्लाह की जरूरत है, लेकिन अभी मशवरा क्या देंगे खान अभी साहब? बहुत आप जल्दी में हैं सारे लोग ना, इतना जल्दी में नहीं होता। मैं है। तो ये कहता हूँ कि एक बंदा दूसरे शहर में जाके नया कारोबार शुरू करे तो उसको सेटल होने में भी टाइम लगता है। सही बात है। और एक खिलाड़ी को अगर वो वजीर आजम बन गया है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। जो पुराने भी आते हैं तो वो भी कहते हैं जी पहले 2-3 महीने हमें समझने में लगे, सही। जिन्होंने 30 और खान साल साहब का को तो अभी ये एक्सपीरियंस समझ में है। नहीं आ रहा कि वजीर आजम हो गए, बेगम बताती है तो पता चलता है। ऐसा ही है भाई? जी। हाँ, क्या मशवरा देंगे खान साहब को? मशवरा ये है कि भाई खान साहब बेचारा बहुत प्यारा काम कर रहा है, और आप ये देखें कि एक मकान 80 गज का, 40 गज का मकान बनाओ तो 6 महीने लगते हैं। हाँ, 40 गज का। तो आप बोल रहे हो कि सारे मुल्क को जो 70-72 साल में जो ख़राब किया है इसको 120 दिन में। अच्छा, आपको जो तवक्कुआ थी पूरी हुई? 100 दिन में आपको लगता था ऐसे ही होना अभी चाहिए था? आप बहादुराबाद चौक पे खड़े हुए हो, हाँ। आप ये देखो कि बहादुराबाद चौक पे यूनियन सोसाइटी ने हर गली में 10 मकान, सारी मार्केटें कब्जा है। कैसे लगे 100 दिन हुकूमत के? सर मैं क्या बोल सकता हूँ, कुछ भी नहीं किया, कोई ऐसा खास काम नहीं किया। यार इतना अच्छा मशवरा दिया है, क्या मशवरा दिया है, किस चीज़ इतने का? सारे मशवरे दिए हैं, इतने सारे काम करने की बातें की सर क्या काम किया है? हर दफ़ा तो यू टर्न, हर बात पे यू टर्न, हर बात पे यू वो टर्न। कहते हैं यू टर्न लेना भी ज़हीन इंसान की निशानदेही है। जब तक इंसान यू टर्न नहीं लेता, लीडर यू टर्न नहीं लेता, वो लीडर नहीं बनता। सर पहला रीडर देखा है मैंने तो ऐसा। अच्छा, जी, और कोई ऐसा खास काम नहीं हो रहा। क्या कर रहे हैं? थोड़ा ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा, आप मुझे बताएं। महंगाई बढ़ रही है। सर महंगाई इतनी बढ़ रही है, सीएनजी देखें कहाँ रेट चले गए, सीएनजी के रेट कहाँ चले गए। उससे पहले हुकूमत में आने से पहले क्या क्या बातें हो रही थी कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आपने देखे 100 दिन कैसे गुजरे? गवर्नमेंट ने जुल्म किया हमारे साथ, बहुत जुल्म किया। कपड़े भी उतार के चमड़ा भी उतार रही। क्यों? कैसे? कितनी महंगाई, 10 से 30, 20 से 30 रुपए किराया होगा। हुकूमत ने नहीं पूछा गाड़ी वालों से कि 20 से 30 रुपए क्यों ले रहे। जब जरदारी साहब का दौर था 20 रुपए किराया हुआ था, 115 रुपए लीटर डीजल आप कह था। रहे हैं कि इमरान साहब से जरदारी बेहतर है? जरदारी से बेहतर नवाज शरीफ बेहतर था, बहुत अच्छा, मुल्क के लिए बहुत बेहतर काम किए। महंगाई को नीचे लाया, अगर नहीं किया तो उसने महंगाई के ऊपर कंट्रोल भी किया। ठीक है। हाँ अच्छा, जी। आप कहते हैं पहला नंबर आप देते हैं नवाज शरीफ को, दूसरा जरदारी को, तीसरा इमरान खान को। इमरान खान ने तो जुल्म की इंतहा करते, ओए होए, अच्छा। जुल्म की इंतहा करती। एक जुल्म होते, इसलिए जुल्म की इंतहा करते। लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं। आप भी परेशान हैं? हाँ, किस चीज़ से परेशान हैं? महंगाई से। हुकूमत कैसा काम कर रही है? हुकूमत कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ अपने बोल रही है कि ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। बोल तो ले लेती है,
लेकिन जब काम का टाइम आता है तो हुकूमत नज़र ही नहीं आती। बाहर दौरों पे चली जाती है, कभी कहाँ चली जाती है, कभी कहाँ चली जाती है। अच्छा, हम गरीब लोग जो है ना वही पिस रहे हैं। आपको क्या फ़र्क क्या लगा नवाज शरीफ के दौर में और इमरान खान के दौर में? कोई फ़र्क नहीं लगा, कोई फ़र्क नहीं? कोई फ़र्क नहीं लगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आप बताइए, बस आपको देखते तो रहते हैं, आप मसले हल नहीं, मैंने टीवी मत दीजिए। नहीं, आप ज़रूर बताएं। देखिए, आप इमरान खान की बात करें, मुझे लगता है फ़ैन है आप इमरान खान साहब। मेरी बात सुनिए, जब हमारा अभी ये PSHS 2 ब्लॉक में मैं रहती हूँ, जी जी, जिस वक्त मतलब वोट लेने के लिए आए, हमने कहा देखिए आप हमारे ये सबसे पहले जो मसला है ना मेन, वो वाटर है। पानी हमारे घर बिल्कुल भी नहीं, हम सबसे पहले आपका पानी का मसला हल करेंगे। आप, और हमारे वहीं पर ऑफिस है उसका, यकीन करें जब से और आज तक अभी तक उन्हें, और पानी हमें बिल्कुल भी, हम टैंकर फैसल वाडा साहब जो हैं, फैसल वाडा वो हैं पानी की, बिल्कुल पानी के वजीर हैं। जी वजीर। वो तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं बंदूक लगाकर। वाडा साहब को तो बस, वाडा साहब को आप रहने, वो बस बोलने के लिए हैं, वो क्यों नहीं हल कर रहे वो मसला। हम देखें, हम टैक्स देते हैं, और अभी हमारे 2 दफ़ा, ये हफ्ते में 2 दफ़ा हमने वाटर ये टैंकर आया हमारे, और हमने 4-4 हज़ार का, वो 4-4 हज़ार मांग रहे, 5-5 हज़ार रुपए मांग रहे। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। हमारे जो मासियाँ आ रही हैं वो, अच्छा वो क्या कह रही हैं, हमसे वो पैसे मांग रही हैं ज़्यादा, ठीक है, हमने दे दिया, तो मैंने, हमारी तो कोई तनख्वाह में इजाफा नहीं है, कोई पेंशन में इजाफा नहीं है। सही भाई, पेंशन जिनकी, तो इमरान खान साहब की हुकूमत के 100 दिन से मुतमईन है? ना, हम कोई मुतमईन नहीं है। जब हमें कोई फैसिलिटीज कोई दे ही नहीं रहा तो हम क्या करें? सही है, हर कोई रो रहा है, देखिए हर कोई रो रहा है। अल्लाह मसूद, प्लीज आप ये मैसेज रोज देगा, आपका मैसेज पहुंच रहा है, आपका पहुंच रहा है। पानी हमें चाहिए, पानी चाहिए, और पानी के नाम पर वोट लिया था, पानी के नाम पर वोट लिया था हमने। सिर्फ हमने उसको ये कहा था कि हम पानी के नाम पर आपको वोट दे रहे हैं, हमको, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए। ठीक है, बहुत ठीक है। मसाइल बहुत हैं कराची में। ठीक, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये बताएं कि इमरान खान साहब की 100 दिन की हुकूमत और नवाज शरीफ की हुकूमत, दोनों में फ़र्क कितना है? नवाज शरीफ ने तो बहुत सारे काम कर दिए मुल्क के लिए। अच्छा, और अभी इमरान खान तो अभी कर रहे हैं, अभी देखें क्या करते हैं वो। 100 दिन तक तो, अभी तक तो खैर कुछ भी नहीं हुआ, महंगाई हो रही है। तो आप किसको सपोर्ट करती हैं? नवाज शरीफ को सपोर्ट करती हैं? नहीं, फिर PTI को, क्योंकि वोट भी इसी को दिए जाते हैं। जी। और अब PTI से आप नाराज भी हैं? नहीं, नाराज नहीं है, लेकिन अभी जो है ना कोई काम नजर नहीं आ रहा, जो उन्होंने कहा था ना कि मतलब हम काम करेंगे मुल्क के लिए। आप PTI की सपोर्टर हैं, और ख़वातीन सपोर्टर तो बड़ी ज़बरदस्त सपोर्टर होती हैं, इसके बावजूद आप कह रही हैं कि नवाज शरीफ ने काम किए थे, और लेकिन अभी इनके 100 दिन के काम अभी सामने नहीं आएंगे, इन्होंने क्या किया है, महंगाई हो रही है। ठीक है, यानी इमरान खान साहब पर मजीद बोझ बढ़ गया है। आप क्या कह रहे हैं? मैं बोला नवाज शरीफ ने काम अच्छे करे थे। नवाज शरीफ ने अच्छे किए थे, क्या मतलब? इतनी महंगाई नहीं थी नवाज शरीफ के टाइम पे, इसमें महंगाई हो गई ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप तो चीज़ों को समझते, मुझे लगता है आप समझते होंगे। वज़ीर आज़म ने बात की कि हम मुर्गियाँ देंगे, अंडे देंगे, गाय के बच्चों की बात की कि उसको मार दिया जाता है। उन्होंने बड़ी सही बात की थी। हमारे यहाँ लोगों को प्रोटीन नहीं मिलता, अच्छी ग़िज़ा नहीं मिलती, उसका यही तरीका है कि इनको ग्रो किया जाए, मगर उनकी टीम इसको जिस तरह डिफेंड उसे करना चाहिए था वो कर नहीं सकी। आप समझते हैं कि ऐसा हुआ? जी सर, जहाँ तक पहली बात है जो आपने मुर्गियों की और गाय की आपने बात की, जहाँ तक 100 दिन की अगर बात करें तो सर मैं नहीं समझता कि 100 दिन के अंदर कोई आपको उस तरह की मुर्गियों की ब्रीड आपको कोई भी दे सकता हो जिस तरह की, क्या कहते हैं, हमें एक आवाम डिज़र्व करते हैं या हमें मिलनी चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा ये प्रोग्राम शुरू करेंगे। नहीं, यकीनन बिल्कुल प्रोग्राम शुरू करेंगे तो यकीनन। अभी तो 100 दिन हुए, तो अभी आप इतना उनको मौका तो दें कि एटलीस्ट। मैं तो मौका दे रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, मगर एक मजाक बन के रह गई। उनकी टीम जिसको डिफेंड करना था मीडिया पर आकर, वो नहीं कर सकी, सोशल मीडिया में मजाक बन गया। बड़ी संजीदा बात मजाक में हो गई। मैं समझता हूँ कि सर जहाँ तक मजाक बनाने और मजाक उड़ाने की बात है, गो के आई एम द सपोर्टर ऑफ PTI, बट मैं समझता हूँ कि इतना मौका ज़रूर देना चाहिए। और जहाँ तक मजाक, मैं समझता हूँ जो लोग मजाक बना रहे हैं वो भी बहुत जल्दी मतलब है कि उनको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। खान साहब की टीम पर भरोसा है? खान साहब पे भरोसा है, एग्जैक्टली। और उनकी टीम पर क्या कहते हैं? उनकी टीम तो देखें सर, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूँगा, मगर खान साहब पे हमारा जो लीडर जो हमें मिला इतने सालों के बाद, मुझे उस पर बिलीफ है। अच्छा, मुझे उस पर बिलीफ है। कराची के लिए जो वादे किए थे वो तो उनकी टीम को उस पर काम करना चाहिए। मैं खुद कराची आई हूँ, तो मैं समझता हूँ मुझे इसमें भी बायस नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अभी बहुत जल्द है, इतनी असेसमेंट, इतनी जल्दी जो हम असेसमेंट कर रहे हैं ना इस हुकूमत की, ये बहुत थोड़ी कर रहे हैं। उन्होंने खुद प्लान दिया है, बहुत जल्दी है। उन्होंने कहा 100 दिन में बता दूंगा, उन्होंने खुद कहा ना सर। ये मैं समझ सकता हूँ कि जो
उन्होंने खुद कहा ना दौरे नहीं करूंगा। जो बयानी उन्होंने दिए या उनकी टीम ने दिए वो बहुत जल्दी में दिए। अच्छा 100 दिन का वादा इसलिए फंस गए कि बोल बहुत ज्यादा दिया। किसी हद तक ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी हद तक कह सकते हैं, मगर मैं समझता हूँ अभी भी ये नाजायज़ होगा, ज्यादती करेंगे हम कि हम बहुत जल्दी उनको असेस कर रहे हैं। 100 दिन के उसके टाइम देना चाहिए, बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। आप भी इस हक में कि कहते हैं पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। 100 दिन PTI की हुकूमत, कितने नंबर देंगे इन्हें आप? मैं ओवरऑल अगर इसको नंबर दूं तो 80%। आप बहुत मुतमईन है? हाँ, देखिए मुतमईन की वजह यह है कि जो प्रोग्राम है ना वो डेफिनेटली अनाउंस तो किया 100 दिन के लिए जी, लेकिन ये इन्होंने खुद अपने ऊपर एक प्रेशर बिल्ड कर लिया जस्ट क्योंकि खान साहब जो हैं वो चाहते हैं कि ऐसे टारगेट सेट किए जाएं जो कि हाई साइड पे हों और उसको अगर हम कम भी अचीव करें तो वो 100% बन जाए। खान साहब स्पोर्ट्समैन हैं, ठीक है, एनर्जेटिक हैं, वो समझते हैं कि फौरी तौर पर टास्क कंप्लीट होने चाहिए। उनकी टीम के बारे में क्या कहेंगे? वो भी इतनी एनर्जेटिक है? टीम तो एनर्जेटिक है लेकिन क्योंकि नई टीम है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम बिल्कुल मिलना चाहिए, मगर 100 दिन में कौमी असम्बली के जो इजलास हुए उस पर 13.5 करोड़ रुपए खर्च हुए, कानून साजी एक नहीं हुई। देखिए ये नई हुकूमत है, ना तजर्बाकार लोग हैं, थोड़ा टाइम तो देना ही। टाइम देते हैं, टाइम बिल्कुल दें, मगर क्या कोई कंक्रीट चीज़ इन 100 दिन में कोई एक चीज़ निकल के आनी चाहिए थी, वो आई? एक चीज़ बताएं आप। नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई खास, अभी तक सिर्फ ऐलानात की हद तक तो है सब। 100 दिन में कोई एक चीज़ तो हो सकती थी, कोई एक कानून तो बन सकता था। नहीं सर, मैं देखें सपोर्ट तो करूंगा, बिल्कुल हम तमाम बातों हम अपनी हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, लेकिन सपोर्ट तो मैं करूंगा कि थोड़ा टाइम तो मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए 100 दिन में तो सिर्फ आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, थोड़ा सारी चीज़ें आप वॉच कर सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब उनके समझ में सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद लोगों से मज़ीद सवालात करेंगे। इमरान खान साहब के सपोर्टर्स भी कहीं लेफ़्ट राइट हो रहे हैं उनसे, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मज़ीद टाइम दिया जाए। बहुत अहम मौका है कि इस वक्त खान साहब को जल्द अज जल्द अपने आप को प्रूव करना होगा, अपनी टीम को इस काबिल बनाना होगा कि वो उनके विजन को लेकर चल सके, लोगों तक पहुंचा सके और हकीकत हाल से लोगों को आगाह कर सके। एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के 100 दिन लोग मवाजना कर रहे हैं गुज़िश्ता हुकूमत से मौजूदा हुकूमत का, और ये भी कह रहे हैं कि वक्त मिलना चाहिए इस हुकूमत को। कुछ लोग बुरी तरह से मायूस हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुतमईन है हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी से? अभी तो 100 दिन हुए, आगे देखें क्या होता है। अभी तो 100 दिन से तो कुछ मालूम नहीं चला, कुछ नहीं मालूम। क्या कहेंगे आप 100 दिन की कारकर्दगी पर? इमरान खान साहब की हुकूमत जो 100 दिन की कारकर्दगी बहुत बेहतर रही है। कैसे? मुतमईन है, मतलब इसने वो काम किए हैं जो पिछले तकरीबन कुछ 65 सालों में नहीं हुए। अच्छा, मसलन करप्शन के खिलाफ जो इसने इकदाम उठाया बहुत अच्छा है। क्या? जो करप्शन अभी मतलब कि जो ट्रायल चल रहे हैं या अभी वो काम करेंगे करप्शन के खिलाफ करेंगे, जो अभी करेंगे, एक जो बॉर्डर खोला है करतारपुर का बॉर्डर, ये भी बहुत अच्छा इकदाम है। इंडिया के साथ जो मिलकर मतलब रिलेशन है, ये बहुत अच्छा काम है। PTI की 100 दिन की कारकर्दगी बेहतर है, अच्छी है माशाल्लाह। चेंजिंग आई है इस लिहाज से, सबके लिहाज से, क्योंकि जो हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है। ये नहीं कि पहले होता था मखसूस पार्टियाँ अपने चीज़ों को देखती थी उसके बाद छोड़ देते थे कुछ लोगों का, लेकिन अब ये कि अमूमन जितने भी हो रहा है सबके साथ। अच्छा, नून लीग वाले कहते हैं सिर्फ हमारे साथ हो रहा है। तहरीक इंसाफ के 100 दिन बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कैसे? इसलिए कि 200 गज का मकान 6 महीने में बनता है। ये हुकूमत है, ये आहिस्ता आहिस्ता सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सही डायरेक्शन में चल रही है हुकूमत। बिल्कुल सही, बेहतरीन। कराची का 10 नुकाती एजेंडा कहाँ है? वो लीडर कहाँ हैं जो कराची से इलेक्ट हुए थे? वो कराची के लिए अभी तक तो हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ट्रैफिक के मसाइल, पुलिस के मसाइल, बल्दियाती इशू, पानी का मसला, सिर्फ एक शोर मचा था, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। पानी के मसले पर उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। पानी के वजीर फैसल वाडा साहब जी, तो आपको लगता है वो कुछ कर रहे हैं इस पर? कुछ बस शोर ज्यादा मचा रहे हैं, काम कुछ भी नहीं हो रहा उसके ऊपर। हम तो बहुत ज्यादा परेशान हैं पानी के मसले में, सेवरेज के मसले में और दूसरे जो मसाइल हैं, ठीक है, बुनियादी ट्रैफिक है, वो कुछ भी उसके ऊपर अमल दरामद तो नहीं नजर आ रहा। ये वक्त 100 दिन का भाई बहुत बुरा रहा वक्त। देखो तो सही, अब इमरान खान अंडे और मुर्गियां बेचेगा भाई, ये वक्त आएगा और कोई नहीं आएगा। देखो तब्दीली इसका नाम है,
कि लोगों को उजाड़ दिया सबको। यार ये बताओ, तुम्हें मुर्गी का गोश्त अच्छा मिलता है? नहीं, मुर्गी का गोश्त बुरा मिलता है, लेकिन अंडे अच्छे मिलते हैं? नहीं, अच्छे नहीं मिलते, वो बात हकीकत है। तो अगर इमरान खान कह रहा है कि अच्छे मिलने चाहिए, देसी मिलने चाहिए, कौन खाएगा देसी अंडे? जो बेचारे होकर घर उजाड़ रहे हैं, जिनकी दुकानें टूट रही हैं, वो देसी अंडे खाएंगे। वो तो इससे बेहतर है भाई घर में बैठ जाए, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। यार गैर कानूनी काम किया, गैर कानूनी 40 साल से नजर नहीं आ रहा, आज इस साल नजर आ रहा है सिर्फ आपको। 100 दिन के बाद नजर आ रहा है कि गैर कानूनी काम है। भाई ऐसा नहीं होता। इसमें इमरान खान का क्या कसूर है? इमरान खान का नहीं है, बहरहाल जिसका भी देखना चाहिए। इमरान खान तो वजीर आज़म है ना हमारा, उसका फर्ज बनता है कि हम लोगों पर देखे कि हम लोग किस तरीके से जी रहे, किस तरीके से मर रहे हैं। बाद में अच्छा, वो जो कराची के लिए 10 नुकाती एजेंडा था, वो कहाँ गया? चला गया भाई, घूमने फिरने कहीं। घूमने फिरने चला गया? वो वजीर कहाँ हैं जो कराची से बने? भाई वो सब घूम रहे हैं ना, मजे से अपने खा रहे हैं, हप्पा खा रहे हैं, और क्या करेंगे? हप्पा खा रहे हैं? हाँ ना, और क्या। अंडे पराठे वाला वजीर आजम होगा तो मुल्क का क्या करेगा? अंडे पराठे वाला वजीर, आप ये बात कह रहे हैं? जी है, अंडे पराठे वाला। मैं इस पर उसको तो लेबर की पॉलिसी देना चाहिए। स्टाफ के साथ क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, पानी का मसला है, कई किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, ये सिर्फ अंडे पराठे पे ना जाएं। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। क्या की थी? कि हमारे यहाँ न्यूट्रिशन के इशूज़ हैं, हमें अच्छा मीट चाहिए। वो क्रिकेटर है, उसको ये नहीं पता कि क्या होना चाहिए, कि क्रिकेटर का दिमाग है ना, क्रिकेट। अच्छा, करना क्या चाहिए था फिर इमरान खान को? अगर ये अंडे मुर्गी नहीं करना चाहिए था तो करना क्या चाहिए था? अच्छे जो बेहतर जो होते हैं ना, जिनका एक्सपीरियंस रहा है हुकूमत चलाने का, नवाज शरीफ भी इससे बहुत अच्छे। जरदारी साहब नहीं, डॉक्टर कदीर खान है, इस तरह के बहुत से, मोइनुद्दीन हैदर जैसे शख्सियत पड़ी हुई हैं, तो उनको लेके आते हैं। तो अभी इन्होंने जो कराची से, अगर आप कराची में खड़े ना, यहाँ से जो लीडरशिप उन्होंने चुनी, उसमें वजीर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, वजीर पानी के उमूर फैसल वाबडा साहब हैं, इसी तरह अली जैदी साहब हैं, वो समंदरों के वजीर हैं। तो ये है कहाँ, पाकिस्तान में है कहाँ? इसके अलावा खालिद मकबूल सिद्दीकी IT के वजीर हैं। इसके अलावा फ़ारूक नसीम, यानी इतने सारे लोग कराची से काबीना में मौजूद हैं। पहले भी वजीर रह चुके, इन्होंने किया। मैं कह रहा हूँ इतने सारे लोग काबीना का हिस्सा हैं, मगर कराची का वादा कहाँ गया जो कराची से किया था? ये सिर्फ अंडे पराठों में कर रहे हैं और बाकी कुछ भी नहीं कर रहा। कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ अंडा पराठा पकड़ा हुआ है। बस अंडा पराठा चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। 100 दिन की कारकर्दगी कैसी है हुकूमत की? घर के बजट पे कोई फ़र्क पड़ा, कोई बेहतरी हुई? नहीं, चीज़ें महंगी ही हैं। अच्छा, अगर कंपेयर करें पिछली हुकूमत से इस हुकूमत को, तो क्या कहेंगी आप? वैसे मुझे पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, आपको फ़र्क क्या नज़र आता है जनरली? ये है कि मोटिवेशन लग रही है कि ना करना है, करने का इरादा है। जी, सपोर्ट करना चाहिए अभी भी तहरीक इंसाफ को? नहीं भाई, नहीं करना चाहिए। क्यों? ये बोर्ड लगे हुए, इन्होंने क्या बिगाड़ा है? अच्छा, इससे कोई ट्रैफिक का वो तो ज़्यादा अमल नहीं है। बोर्ड तोड़ दिए इन्होंने दुकानों की, और बल्कि खूबसूरती ख़राब कर दी है। अच्छा, कि आज के बाद के गाड़ियाँ टेढ़ी आएंगी जो ये बोर्डों को लगती हुई जाएंगी। ठीक है। ये बोर्ड अगर छज्जा का 6 फीट 7 फीट बाहर है तो समझ में आता है। सही। दीवार से चुपके हुए बोर्ड को उतारने का क्या फ़ायदा? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कराची में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव भी जारी है। ये ड्राइव जब शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शुरू हुई, यहाँ की सियासी क़ुव्वतों ने उसका साथ दिया। MKM का मेयर साथ खड़ा हुआ है, हमने देखा वज़ीर बल्दियात भी साथ में खड़े में। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी काम जो अवामी फ़लाह का हो, जिसमें कानून की अमलदारी हो, वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब MKM भी आवाज़ें उठा रही है इसके ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही है, कोर्ट में रिव्यू पटिशन लेके जाने की बातें हो रही हैं। इस पर भी अब सियासत शुरू हो गई है। ऐसी जगह पर, ऐसे माहौल में अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई बात करते हैं, जैसे कि इमरान खान साहब ने की, एक भरपूर तब्दीली की बात की, इंसाफ की बात की, सिस्टम को बदलने की बात की, ये कहाँ कबूल होगी, कहाँ काबिल कबूल होगी? इस मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब को भरपूर दिफा करने वाले लोग चाहिए, जो शायद इमरान खान साहब को दस्तयाब नहीं है। 100 रोज़ा प्लान, 100 रोज़ा प्रोग्राम खान साहब का ज़बरदस्त प्रोग्राम था, लेकिन जो उसमें अचीवमेंट थी, खामियों के बावजूद जो अचीवमेंट थी, वो भी लोगों को पता नहीं चल सकी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कराची वालों से।
हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत के 100 दिन, और न सिर्फ उनके 100 दिन बल्कि कराची पैकेज कहाँ गया। 100 दिन मरकज़ी हुकूमत के, तकरीर सुनी थी आपने? जी, मज़ा आया? ऑन एंड ऑफ सुनी थी। क्या अच्छा था? ये है कि आप 100 दिन, मतलब यार मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लोग इतना हर बात की हवा, मतलब क्यों इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। नहीं, क्रिटिसाइज थोड़ी कर रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं कि 100 दिन का जो हुकूमत ने प्लान दिया था, खुद जो वादे किए थे, देखिए वो कहाँ तक पूरे हुए? वो 100% तो पूरे नहीं हुए, बट मेरे हिसाब से यार चीज़ों को टाइम देना चाहिए। रियलिस्टिक था ये वादा? कुछ रियलिस्टिक भी थे, मतलब ऐसी चीज़ 100 दिन का टाइम देना रियलिस्टिक था? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज द थिंग इज कि ये चीज़ें इतनी जल्दी जो है नहीं होती हैं। इट टेक्स टाइम, मे बी अ ईयर और 2। ठीक है, तो आई थिंक 1-2 साल का अगर ये लोग बोलते हैं और उसके बाद अगर सब चीज़ें होती तो समझ में आती। 100 दिन आई डोंट थिंक इट्स रियलिस्टिक। उन्होंने कहा था डायरेक्शन सेट कर देंगे, आपको डायरेक्शन नजर आ गई? यार बहुत सी देखें आप, ये जो इंक्रोचमेंट्स जो इन्होंने हटाई हैं, इंक्रोचमेंट सुप्रीम कोर्ट ने हटाएंगे, मतलब अब आप देखें कुछ ना कुछ तो होगा ना आपस में इनके। सुप्रीम कोर्ट, सूबाई हुकूमत, शहरी हुकूमत। लेकिन इसके अलावा अब बहुत से लोग जैसे ये बोल रहे हैं कि ये जो इसने अभी कल की या परसों की तकरीर में अबाउट चिकन और इसका जो बोला था, यार ठीक है, उसने उसका वो भी दिया है कि बिल गेट्स ने भी ये मतलब ऐसा मशवरा किया, और बिल गेट्स ने भी ये कहा था कि ये चीज़ जो है पॉवर्टी को रिमूव कर सकती है। खान साहब ने तो कह दिया, अच्छी बात कही, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, मगर खान साहब के बाद जिन लोगों को डिफेंड करना था, जिन्होंने एक्सप्लेन करना था, वो उनकी काबीना के लोग थे, वो सब मीडिया से गायब हो गए, आए नहीं, डर गए। नहीं, लेकिन यार देखें, मेरे हिसाब से देखें, आई फील द प्राइम मिनिस्टर इज बोल्ड इनफ टू स्टैंड अप टू हिमसेल्फ, और आई डोंट थिंक कि उसकी काबीना को जो है डर होना चाहिए। खान साहब की टीम को उनके साथ, उनकी स्पीड के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो अभी हमें कहीं पीछे नज़र आ रही है टीम उनकी। हाँ, आ रही है। 22 साल की जद्दोजहद है, वज़ीर आज़म बने, लेकिन अपनी टीम पर यकीनी तौर पे भरोसा होगा, मगर जहाँ जहाँ खामियाँ हैं, ये मिसाल थी, ये 100 दिन की प्रोग्रेस जो बताई, ये एक मिसाल थी जिसे खान साहब की टीम डिफेंड नहीं कर सकी और लोगों में मजाक बना। 100 दिन का जो प्लान था खान साहब का, बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने उसे एक्सप्लेन किया, बहुत सी चीज़ें मजाक बन गई। इमरान खान साहब ने तो माकूल बात की या नहीं की, लेकिन जो बाकी लोगों ने इतने साल हुकूमत की, किसी ने जवाब दिया उस 100 दिन का? मैं तो ये कहता हूँ ठीक है, कुछ नहीं किया पीटीआई ने, ना कर सकी है, टाइम लगेगा। जो बर्बादी बाकी दो पार्टियों ने मचाई, उसको ओवरकम करने में टाइम लगेगा, तो कुछ टाइम देना चाहिए इनको। टाइम बिल्कुल देना चाहिए, टाइम बिल्कुल देना चाहिए। ये कम टाइम हमने ज़बरदस्ती तो नहीं रखवाया, आपने ज़बरदस्ती तो नहीं रखवाया, खुद ही टारगेट सेट किया था ना। सही है, बिल्कुल किया। तो वो जो टारगेट सेट किया था, वो डायरेक्शन आपको नज़र आई? क्या समझ रहे हैं, क्या डायरेक्शन है हुकूमत की? डायरेक्शन अभी इनकी कोई सही तय नहीं है, क्योंकि इनको खुद नहीं समझ में आ रही। जो ये ऑपोजिशन में बैठ के बातें करते थे, अब वो सब नहीं है जो जब ये रियलिटी में जब हुकूमत आई तो इनको अब पता लगा कि ना ख़जाना खाली है, ना कोई चीज़ रह गई है मुल्क में, छोड़ा नहीं है कुछ भी। तो बहरहाल डायरेक्शन तो अभी इनकी कोई नहीं है, लेकिन बहरहाल वक्त देना चाहिए। ईमानदार आदमी है, चोर नहीं है। अच्छा, आप कराची में ही रहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कराची से काबीना में कम से कम कोई 4 वज़ीर हैं, खुद सदर मुमलिकत हैं। सही है, मगर कराची का जो पैकेज था, जो 10 नुकाती पैकेज था, उस पर काम हमें नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं आ रहा। सही कह रहे हैं आप। क्या वजह है? पंजाब है, और पंजाब कराची को हमेशा से जो है वो पीछे रखा गया है। इस दफ़ा नहीं कहा जा सकता, कराची से 4 वफाकी वज़ीर हैं, काबीना में बैठते हैं, मगर पंजाब की जो अहमियत है, नहीं, वो वज़ीर अपने बात वहाँ पे करने के काबिल नहीं है। क्या वजह है? कराची के मसाइल को आज तक किसी ने सही तरह रिप्रेजेंट नहीं किया। जो एक जमात करती थी, अनफॉर्चुनेटली वो किसी और ट्रैक पे निकल गई। हाँ जी, एक बात करूँ जी, ये अंडे और खट्टे के ऊपर जो बात चल रही है ना, आप बार बार उसको इतरा रहे हैं। ये सिर्फ हमारे वज़ीर आज़म ने, जो दुकानदार बैठे हैं, वज़ीर आज़म सब उसके हैं, जो आजकल झोपड़ियों में बैठे हैं, उन लोगों के लिए से ये बात कही। बिल्कुल, वो भी पाकिस्तानी है। हमें सिर्फ ये बोला है कि आप जो है आप टैक्स अदा नहीं करें, आप टैक्स अदा करो। हमें ये बात बुरी नहीं लगनी चाहिए कि वो कह रहा है अंडे और टमाटर और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो हमारे वज़ीर आज़म नहीं है सिर्फ, वो पूरे पाकिस्तान के वज़ीर। भैया, मैं यही बात सबसे कह रहा हूँ कि खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी। उन लोगों के लिए बात की है जिनको इसकी ज़रूरत है, जिसके पास सरमाया नहीं है कुछ लगाने के लिए। मगर ये बात मजाक शायद इसलिए बन गई कि उनकी पार्टी इसको डिफेंड नहीं कर सकी, एक्सप्लेन नहीं कर सकी। मानते हैं आप इसको? ये बात मैं मानता हूँ। उसके बाद पूरी पीटीआई की जो वो लीडरशिप
जब मीडिया चैनल्स पर आकर बैठती थी, दिफा करती थी, गायब हो गई। हाँ, ये चीज़ करना चाहिए था, लेकिन मैं आवाम को ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उसने अंडे और खट्टे के, हमें भी इतना अकल होना चाहिए कि सिर्फ वो हमारे नहीं है, हमारे पास दुकान है, सरमाया है, हम भी आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो रोडों पे भीख मांगते हैं, जिसके पास कुछ है नहीं, भीख मांगने के सिवा। कभी किसी ने सोचा नहीं कि सड़क पे सोने वाले को बिस्तर मिलेगा। ये चीज़ ठीक है, ये बड़े अच्छे इकदाम हैं, ये लोग डिफेंड नहीं कर पाते इस चीज़ का। हाँ, उन लोग को भी डिफेंड करना चाहिए, इस बारे में बताना चाहिए कि ये इस चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। सही कह रहे हैं आप। 100 दिन कितने मुतमईन हैं आप? अभी 100 दिन है, चीज़ें चल रही हैं, तो पता ही पुराना फॉल आउट भी आता है, तो इट विल टेक टाइम। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि कुछ हो जाना था, इसमें एक डायरेक्शन की बात की थी। वो डायरेक्शन आपको समझ में आ गई क्या है? बेहतर है, पहले से बेहतर है। अच्छा हो गया। आपको क्या लगता है, घर के अखराजात में कोई फ़र्क पड़ा? नई गवर्नमेंट आई है, क्या हुआ? अखराजात तो महंगाई हो गई है क्योंकि इकॉनमी तो हमारी नीचे ही जा रही है, बिजनेस नहीं है, लोग इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। रोज़ाना KC 100 इंडेक्स नीचे ही जाता है, तो ये सारी चीज़ों तो हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये सिर्फ इस गवर्नमेंट की वजह से नहीं है, पहले से पिछली हुकूमत से जितना कुछ छोड़ के गए हैं कि पिछली हुकूमत के मुकाबले में इस हुकूमत को अगर देखें तो क्या फ़र्क नज़र आता है किचन को देखते हुए? महंगाई है, लेकिन देर आर अदर अपनी हम सोच रहे हैं कि इनकम जनरेशन को कैसे बढ़ाया जाए, अभी ये सोच रहे हैं फिलहाल तो। ठीक है। बाकी बट डेफिनेटली जो ग्लोबल सिनेरियो है, जहाँ हमारी इकोनॉमी गिर रही है, पैसे गिर रहे हैं, रुपी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, उसका कहीं ना कहीं फॉल आउट तो आएगा। मेरा काम असल में ई-कॉमर्स है, वहाँ एक अच्छी चीज़ है कि इंपोर्ट्स जो चाइना से बहुत हैवी ड्यूटी में होती थी वो अब नहीं हो रही, तो लोकल इंडस्ट्री जितनी भी, अच्छा फैसला है। ये अच्छा है। मैं जितने अपने मैन्युफैक्चरर्स के पास जा रहा हूँ तो वो ये है कि वो अब चाइनीज प्रोडक्ट्स को रेप्लिकेट कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी बात है। और ये नेचुरल चीज़ है, नेचुरल फिनोमेना है। मगर भाभी ये बताएं आप कि खान साहब कह रहे हैं मुश्किलात आएंगी, तो इन मुश्किलात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं आप? जी, वोट दिया तो फिर ये मुश्किलात भी बर्दाश्त करेंगे। ज़बरदस्त, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। नई हुकूमत के 100 दिन के प्रोग्रेस बताने के बाद खासा मजाक बनाया गया उनका बहुत से इश्यूज़ को लेकर। आप क्या समझते हैं, आपका क्या तासुर है? इसमें इमरान खान को दोष देना मेरे हिसाब से गलत है। उनका कोई कसूर नहीं है, जो हुकूमत कर रहे हैं उनका कसूर है, यानी उनके साथी। जी, आप क्या कहते हैं? मैं उससे पहली से शजर से उम्मीद बाहर रखा हूँ, आने वाले वक्त में अच्छा समझता हूँ। अभी तक क्या मकसद ये है कि आने वाला वक्त अच्छा है। अच्छा है, गुड, सही। वक्त अच्छा है, होपफुल रहना भी चाहिए और हुकूमत को पूरा मौका भी मिलना चाहिए, मगर कुछ चीज़ों में एहतियात भी करनी चाहिए, क्योंकि साख अगर एक बार ख़राब होना शुरू हो तो फिर उसको बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खान साहब की स्पीड के साथ उनके साथ चलने वालों को चलना होगा, वरना मुश्किलात पैदा होंगी। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं इमरान खान साहब की हुकूमत के 100 दिन और आवाम की उस पर राय। कैसे देख रहे हो आप 100 दिन की प्रोग्रेस क्या है गवर्नमेंट की? इमरान खान अच्छा काम कर रहा है और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा काम करेगा। हमने वोट भी उन्हीं को दिए। ठीक है, क्या अच्छे काम हुए 100 दिन? अच्छे काम ये हो रहे कि सबसे पहले तो ट्रैफिक ख़त्म हो रही है। ख़त्म हो रही है मतलब? जी, लोगों की जो ट्रैफिक अपनी जगह बाहर निकाल के ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब किया हुआ था वो भी सेट हो गया। कराची इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का ही है। सेट हो गया? सेट हो रहा है, अभी आगे से इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगा। सर जी, खान साहब को वोट दे के हम बहुत परेशान हो गए हैं। पहले तो 2 काम करता था, अब मैं 3 काम करता हूँ। समझे, जब भी घर में पूरा नहीं हो रहा, बिजली का बिल देखें हर महीने बढ़ता चला जा रहा है, गैस का बिल देखें वो बढ़ता चला जा रहा है, पेट्रोल पे देखें वो महंगाई होती जा रही है, हर चीज़ से महंगाई हो गई, बहुत परेशान हो गए। इससे 3 काम करते हैं आप? जी हाँ। कितने घंटे काम करते हैं? इससे मैं 21 घंटे काम करता हूँ। 22 घंटे। 21 घंटे? भाई जी हाँ। कब सोते हो यार? समझे, मैं 2, 2.5, 3 घंटे सोता हूँ बस। देखिए मेरी क्या हालत हो गई है, समझे। इससे अच्छी तो पहले वाली हुकूमत ही सही थी, समझे, वो बेहतर तो थी कम से कम। इस हुकूमत में बहुत हालात नहीं है इतना कम सोना। आप गलत बात तो नहीं कर रहे सर? ये बैठे हैं मेरे साथ दोस्त यार, इनसे मालूम कर सकते हैं आप, समझे। मैं यहाँ पे 1 अरसे से काम कर रहा हूँ। मैं 3 नौकरी करते हैं, 21 घंटे काम करते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। ये कब से कर रहे हैं? मैं तकरीबन 20-22 साल हो गए मेरे को। नहीं, ये 3 नौकरियाँ कब से कर रहे हैं? 3 नौकरी तो 2.5 महीने हुए मेरे को, 2.5 महीने से करते हुए। ये जी, क्या सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं।
20-21 घंटे ड्यूटी करते हैं, फिर भी घर नहीं चलता, इतनी महंगाई हो गई। अच्छा, अब आपको पता है कि एक जो आप 8 घंटे की नौकरी करते हैं उसके लिए कम से कम तनख्वाह कितनी है? हमारी तनख्वाह नहीं, हम टिप पे काम करने वाला, हमें टिप पे काम करने वालों की इधर गाड़ी खड़ी नहीं करने दे रहे हैं, हमारी रोजी नहीं आ रही, हम परेशान हैं, भूखे मर रहे हैं। 8,000 रुपये सेल होती थी, अब हमारी 2,500-3,000 रुपये सेल नहीं हुई। 1,000 रुपये 50 कमीशन, बताइए क्या कमीशन बना हमारा? हुकूमत को इस मुश्किल वक्त में उस तबके के लिए भी ज़रूर सोचना चाहिए जो बिल्कुल ही गुर्बत की सतह से नीचे है, जिसकी रोज़ी ज़रा सा भी अगर मुतासिर होती है तो उसके लिए गुजारा मुश्किल होता है। ऐसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। कैसी गुजर रही है? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे? कुछ वक्त गुजर गया, अब हुकूमत को बस टाइम देना चाहिए, तो फ़ौरन तो डिलीवरी नहीं कर सकते इमरान खान साहब, उन पर प्रेशर भी बढ़ा है पिछली हुकूमतों का भी, और देखते हैं इंशाल्लाह ताला थोड़ा चांस दें, 1 से 1.5 साल फिर शायद ये डिलीवरी कर सके। नहीं करेंगे फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इनको। अभी क्या समझ नज़र क्या आ रही है हुकूमत की? मुझे तो बस टाइम दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं। समझ में आ रहा है कुछ कि कहाँ जा रहे हैं? नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो हम यही कह सकते हैं कि डिलीवरी नहीं देंगे, 1 से 1.5 साल में डिलीवरी दे सकेंगे तो लोग मायूस हो जाएंगे। बोलिए ठीक है, अल्लाह करे कि डिलीवरी दे सकें और कोई बेहतर सूरत निकल सके। वक्त देना चाहिए हुकूमत को। सर बिल्कुल वक्त देना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है ना वो छोटे लोगों पे हाथ डाल रही है ना, तो ये बड़े लोगों पे भी हाथ डाले, जो बड़े बड़े प्लाजा खड़े किए हैं, सब कुछ छोटा आदमी है नहीं, तो जरदारी भी तो है ना बाकी। हाँ, उसके ऊपर कब हाथ डाला जाएगा? यार पेशियाँ हो रही हैं, पेशियाँ हो रही हो तो सिर्फ टहलाया जा रहा है ना, डालो अंदर उसको भी, उससे भी पैसा निकालो। छोटे लोगों की दुकानें तोड़ दी, सब कुछ कर दिया। बड़े लोग, एक मुझे बताओ, बिलावल हाउस की दीवार टूटी नहीं टूटी, बड़े लोगों के ऊपर कोई हाथ ही नहीं डाला, छोटा आदमी पिसता जा रहा है। कैसे चल रही है हुकूमत? हुकूमत तो माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन चल रही है, बट उसके जो रिजल्ट हैं ना वो थोड़े दिनों बाद आने शुरू होंगे। अब जिन की हुकूमतें थी 40-40 साल, वो लोग हुकूमतें करके यहाँ से चले गए, और यहाँ पे जो है ना जो नई हुकूमत आई उससे एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि वो 100 दिन के अंदर जो है ना वो काम कर दे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इनको अपना टेन्यूर देना पड़ेगा, इंशाल्लाह तब्दीली ज़रूर आएगी। ठीक है, टाइम देना होगा, सब ठीक हो जाएगा। इमरान खान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको करते रहना चाहिए, इंशाल्लाह ये तब्दीली लाएंगे। अब ये 100 दिन की बात नहीं करनी चाहिए। नहीं 100 दिन की बात नहीं करनी चाहिए, इनको अभी टाइम देना चाहिए थोड़ा। मुल्क का बहुत बड़ा गर्क हुआ हुआ था। हाँ। ये इंशाल्लाह इसको पटरी पे लेके आएंगे, पटरी पर लेकर आएंगे जी। हमें ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए। कैसी? ये ऐसी बेकार कारोबार, गरीब बंदे का क्या होगा जो 300-400 रुपए घर पे लेके जाता है? अमीर तो अपना ले जाएगा, हम तो कारोबार, हम तो वो करते हैं, नौकरी हमारा क्या बनेगा? कारोबार खराब हुआ है, कारोबार खराब हुआ है। अब जो अपनी दुकानें तोड़ रहे हैं जिसमें 300 रुपए बंदा गरीब लेके जाता था, उसका क्या बनेगा? दुकानें कहाँ तोड़ रहे हैं, वो तो बाहर से शटर हटा रहे हैं। बाहर से शटर हटा रहे हैं, जो भी हटा रहे हैं उससे जो गलत है वो गलत है। आपने पहले ये गलती थी, हम मानते हैं हमने गलत दुकानें खोली, लेकिन फिर पहले क्यों मना किया, अभी क्यों मना कर रहे हैं? पहले क्यों किया? पहले खाया, पहले इन्होंने खाया है, अब इनके पेट भर गए तो हमारे को तोड़ रहे हैं। गरीब बंदे का क्या बनेगा जिसके घर में 300 रुपए रोज के जाते हैं, 400 रुपए रोज के जाते हैं? कोई यकीनदानी नहीं है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए ऐसी तब्दीली, बाहर में गई ऐसी तब्दीली। कैसी है तब्दीली, नजर आ रही है? बिल्कुल तब्दीली नजर नहीं आ रही मुझे। क्या देखना चाहिए, क्या था देखना चाहिए? लोग आवाम को रिलीफ दे, टाइम दे, बिल्कुल ऐसे थोड़ी तोड़ फोड़ मचा के रख दिए तजावुज़ात के नाम पे। आप ये खुद देखें ना क्या हो रहा है, पूरा कराची का क्या हाल कर दिया है। अभी मेरी सामने शॉप है, आप ही देखें ना, मेरे बंदे 20 बंदे जो है ना बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। सिर्फ फुटपाथ तोड़ने से? फुटपाथ नहीं, दुकानें तोड़ दी हैं। दुकानें कहाँ तोड़ी? दुकानें तोड़ी हैं, आप जाके देखें क्या हाल कर दिया दुकानों का। इल्लीगल थी दुकान? इल्लीगल नहीं है, रेजिडेंसी के नोटिस आए हैं, बोल रहे हैं कमर्शियल पे काम नहीं हो सकता, दुकानें बंद करा दी हैं। तो रेजिडेंस में तो कमर्शियल नहीं हो सकता, तो गलत है ना? टाइम देना चाहिए ना, ऐसे थोड़े आपने बिल्कुल बंद कर दिया, बंद करवा दिया। ठीक है, तो बहरहाल जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है वो हुकूमत के शदीद खिलाफ है। तब्दीली कैसी है? ठीक है, हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर। अभी नहीं हुई? अभी नहीं होगी। 100 दिन कैसे लगे? 200 दिन में भी नहीं होगी। कब होगी? 2 साल के बाद। 2 साल के बाद। डायरेक्शन नजर आ गई हुकूमत की? हाँ, बहुत अच्छी। क्या है? काम को देर लगेगी, सब जगह डायरेक्शन क्या है? कंट्रोल पैदा हो जाएगा। यानी कौन कौन सी चीज़ों पर हुकूमत का एम्फेसिस है, क्या उसे ठीक करना है? समझ में आया कुछ? समझ में आ रहा है, जो पीछे का जो काम है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो पीछे का जो काम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये वही बात है जो इमरान खान साहब ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कही थी। आज जब आवाम को एक्सप्लेन कर दिया गया है कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो चाहे वो पढ़ा लिखा आदमी हो या कम पढ़ा लिखा आदमी हो
हम देख ये रहे हैं कि उसको नहीं समझ में आ रहा कि हुकूमत की डायरेक्शन क्या है। हुकूमत की डायरेक्शन इमरान खान साहब ने बहुत वाज़े तौर पर बयान की है कि हमें चोरी को रोकना है। कैसे रोकना है? हमें टैक्स नेट को बढ़ाना है, मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी है, हमें मुल्क में ऐसा माहौल पैदा करना है जिसमें यहाँ इन्वेस्टर आए, हमें अपने उन डेट सेक्टर को ज़िंदा करना है जिनसे हम बहुत रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। वो लाइव स्टॉक है, वो एग्रीकल्चर है जिसमें कि पोटेंशियल बहुत है मगर हम उस पूरे पोटेंशियल से फ़ायदा नहीं उठा रहे। यहाँ टूरिज़म है जो तकरीबन डेड है, उसको हम खड़ा कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हुकूमत एक जेन्युइन इकनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना चाहती है, ना कि एक ऐसी ग्रोथ की तरफ जो कि मसनूई हो। ये वाज़े बातें हैं जो इमरान खान साहब ने बरमला कही हैं मगर आवाम तक ट्रांसलेट नहीं हुई है। इसीलिए मैंने इब्तिदा में कहा था कि इमरान खान साहब को देखना होगा कि उनके साथ जो टीम मौजूद है वो उनके विज़न को किस हद तक समझती है और किस हद तक लोगों को बता सकती है। अनफॉर्चुनेटली 100 दिन का जो प्लान था, उस प्लान को जिस तरीके से आवाम में जाना चाहिए था उसकी तशरीह होनी चाहिए थी। पीटीआई की टॉप लीडरशिप इमरान खान साहब के बाद मीडिया से गायब हो गई, शर्माती रही, उसकी समझ में नहीं आया और आवाम में 100 दिन की जो कारकर्दगी थी वो एक मजाक बन के रह गई। तो मसला हुकूमत की कारकर्दगी में ही सिर्फ नहीं है, खुद पीटीआई के अपने अंदर भी है। खान साहब को ये देखना होगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.